क्लास 7 का है। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 15 का। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है बोलो? परागन। उसके बाद दूसरा स्वपरागन। तीसरा क्वेश्चन और चौथा और है युग्म नज। 5 क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एक ठो बनाया है दोनों का। ये जो देख रहे हो ये वाला एरिया जो ऊपर में देख रहे हो ये कहलाएगा वर्तिका, और ये जो गोल वाला भाग है इसका नाम है पराग कोश। ठीक, इसके अंदर छोटा छोटा जो कण पाया जाता है उसका नाम है पराग कण। तो कह रहा है कि जब परागकोश पक जाता है, पक जाने का मतलब अंदर में जो कण है वो पूरी तरह से बन जाएगा तो पक जाएगा। अब पकने के बाद वो फटता है तो उधर से भीतर से छोटा छोटा कण निकलता है और उस कण का नाम क्या है? परागकण। तो हम बताएं अभी कोई कीड़ा मकोड़ा मक्खी भौरा कुछ भी बैठता है तो वो परागकण जो है ना उसका पैर में सट जाता है, मक्खी कीड़ा सबके पैर में। और वो परागकण जो है वो मक्खी अगर कोई कीड़ा इस जगह से कहाँ आता है? इस जगह। तो इस जगह से जैसे इस जगह आता है तो उसका परागकण इस जगह छूट जाता है, क्योंकि यहाँ चिपचिपा चीज़ रहता है। देखना तुम अड़ोल फोल के लास्ट वाला में चिपचिप करता है, तो यहाँ चिपचिपा पदार्थ रहता है। उस चिपचिपा पदार्थ में जैसे ही मक्खी उसका रस चूसने के लिए या कोई कीड़ा मकोड़ा रस चूसने के लिए बैठता है तो वहाँ पे यही परागकण रह जाता है। तो परागकण कहाँ से कहाँ पहुँचा? परागकोश से, हाँ, परागकोश से वर्तिका तक पहुँचा है। इसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परागन। क्या बोलेंगे? परागन। इंग्लिश में पॉलिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी को हम लोग परागन या पॉलिनेशन बोलते हैं। आ रहा समझ में? आंसर क्या बोलोगे? बोलो तो कोई बच्चा एक ठो। परागकण का कहां से? देख के नहीं बोलना है, यहां देखो। परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन। कौन बोलेगा? बोलो, कोई एक लड़का बोलो, कोई भी लड़का बोल सकता है, बोलो। परागकोश से परागकण वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। लड़की में कोई जो लड़के परागकण का परागकण कहाँ से? परागकोश से वर्तिका तक जो पहुंचता है उस प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? परागन। क्लियर हो गया? अब परागन 2 प्रकार का होगा। ठीक है, परागन जो है ये 2 प्रकार का होगा। एक होगा स्वपरागन, स्वपरागन, और एक होगा परपरागन। तो स्वपरागन मतलब स्व मीन्स अपने, अपर मीन्स पराया, दूसरा। तो स्वपरागन में क्या होगा? अगर एक ही फूल का, हम जो अभी पढ़ा है इसमें फूल एक ही है, एक ही फूल का परागकण उसी फूल का वर्तिका अगर पहुंचा है तो एक ही फूल में परागन होगा, एक ही फूल में होगा तो वो कहलाएगा स्व। और अगर दूसरे फूल में या दूसरे पौधे के फूल में, ठीक, तो वो कहलाएगा परपरागन। आया समझ में? यानी इसका परागकण उसी फूल के वर्तिका अगर पर पहुंचा तो वो कहलाएगा स्वपरागन। अगर इसका परागकण, मान लो यहाँ मक्खी बैठी हुई थी या भौरा बैठा हुआ था, परागकण उसके पैर में लटका और वो चला गया कहाँ? दूसरे पौधा के फूल पे या दूसरे फूल पे चला गया तो वो कहलाएगा परपरागन। क्लियर हो गया? अब निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन समझना। निषेचन में क्या है कि यहाँ परागकण इस जगह आया, अभी यहाँ से यहाँ कहाँ आया था? यहाँ। और ये परागकण जो है यहाँ आ जाता है, धीरे धीरे यहाँ आके मिल जाता है परागकण यहाँ आ जाएगा और यहाँ बीजाणु से मिलेगा। यहाँ बीजाणु है, अंडाशय जिसको बोलते हो, अंडाशय है ना। तो यहाँ अंडाणु बीजाणु जो बोलो इससे मिल जाएगा। इस बीजाणु से कौन मिला? ये क्या चीज है? परागकण है। तो ये परागकण कहाँ आके मिला? बीजाणु से मिल गया। बीजाणु मतलब जिससे बीज बनता है,
यानी मादा युग्मक। इसको क्या बोलेंगे? मादा युग्मक। तो नर युग्मक कौन हो गया? परागकण। परागकण हो गया नर युग्मक। तो नर युग्मक का किससे मिलना? नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन। क्या बोलोगे? नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना निषेचन कहलाता है। कौन बोलेगा? बोलो। एकदम आसान है, बोलो इधर से। निषेचन कहलाता है। नहीं, नर युग्मक अगर मादा युग्मक से मिल जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन। अब युग्मनज क्या है? देखो, अभी अभी बताया कि नर युग्मक और मादा युग्मक। तो ये नर युग्मक है और ये क्या है? मादा युग्मक है। तो इन दोनों का मिलना, यहां से यहां आपस में आके मिला, ठीक, मिलने की प्रक्रिया निषेचन। और मिल करके एक कोशिका बनाया, ये वाला, इस कोशिका का नाम है युग्मनज। क्या नाम है? यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के जो कोशिका बनाती है उस कोशिका का नाम युग्मनज। अब मिलने की प्रक्रिया, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की प्रक्रिया निषेचन, और नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलकर के जो कोशिका बनाती है इस कोशिका का नाम युग्मनज। हो गया? ठीक है, पढ़ के एक बार देख लो तुम सब, समझ में आया कि नहीं।